हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसमें 25 क्वेश्चन शामिल किए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 25 में कितना नंबर आता है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट, खरोष्ठी लिपि किस तरह लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि ये किस तरह लिखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, मतलब दाएं से बाएं। दाएं से बाएं इस तरह के लिखा जाता है खरोष्ठी लिपि। दाएं से बाएं कुछ भी लिखते हैं तो इस तरह के लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि, दाएं से बाएं। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर माँ से मंदसौर है, देखिए माँ से मालवा, इस तरह के आप इसको याद रख सकते हैं, मालवा नरेश। नेक्स्ट, उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली। नागर शैली है उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली करवाती है, नागर। और दक्षिण भारतीय रहे तो उसका आंसर हो जाएगा 2, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली दक्षिण के लिए और उत्तर के लिए नागर शैली। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, पूरा पाषाण युग कितना से कितना ईस्वी को माना जाता है? पूरा पाषाण युग कितना से कितना ईस्वी को माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10 लाख ईस्वी पूर्व तक। पूरा पाषाण युग 25 लाख ईस्वी से 10 लाख ईस्वी पूर्व तक। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी में ईंटों का अनुपात क्या था? सिंधु घाटी में ईंटों का अनुपात क्या था? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे सबको। तो इसका आंसर 3 होगा, 4:2:1। 4:2:1। तो इस तरह का आप इसको 421 याद कर सकते हैं। 421 सिंधु घाटी के ईंटों का अनुपात 421 इस तरह के याद कर सकते हैं। तो इस तरह के आपको याद हो जाएगा। उम्मीद है कि याद हो गया होगा। ऋग वैदिक काल में पुलिस को क्या कहा जाता था? ऋग वैदिक काल में पुलिस को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा उग्र। पुलिस को उग्र कहा जाता था ऋग वैदिक काल में। नेक्स्ट, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का क्या नाम है? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरिस्टनेमी। ये 22वें थे अरिस्टनेमी। ये थे पार्श्वनाथ 23वें थे और महावीर 24वें थे। 22वें अरिस्टनेमी, ये पार्श्वनाथ है, ये 23वें थे और महावीर 24वें थे। तो इसको आप याद रखेगा। नेक्स्ट, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें वर्णित है? बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं किसमें वर्णित है? कौन सा पिटक में? इसका आंसर होगा सूत पिटक। सूत पिटक है बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित था सूत पिटक में। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व संचार दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व संचार दिवस के रूप में 17 मई को विश्व संचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई, इसको भी याद रखेगा। नेक्स्ट, चंद्रयान-1 निम्नलिखित में किन उद्देश्यों के लिए प्रेरित किया था? चंद्रयान-1 था किस उद्देश्य के लिए? तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चंद्रमा की सतह का त्रिआयामी नक्शा बनाने के लिए, रसायन और खनिजों की मैपिंग के लिए,
हीलियम 3 ईंधन तथा पानी के विषय में जानकारी के लिए, सभी हो जाएगा। तो इसको अब याद रखें, ये भी VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए मापदंड है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए है, मापदंड है, क्या मापता है? तो इसका आंसर 3 होगा, जलीय तंत्र में प्रदूषण की जांच पड़ताल, जलीय तंत्र में प्रदूषण की जांच पड़ताल। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, यदि 1 ओम प्रतिरोध के तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1 ओम है, उसके तार की खींचकर दुगना कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, मनुष्य सेल्यूलोज को हजम नहीं कर सकता, परंतु शाकाहारी जैसे खरगोश और गाय इन हजम कर सकते हैं। तो इसका सर्वप्रमुख कारण क्या है सेल्यूलोज को? तो इसका आंसर होगा 3, इसमें सेल्यूलोज नामक एंजाइम होते हैं जो सेल्यूलोज को पचा लेते हैं। अब मानव में यह एंजाइम नहीं होता है, मानव में यह एंजाइम नहीं होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किसके इलाज से संबंधित है? ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किसके इलाज से संबंधित है? ये जगह डायरिया से संबंधित था ORT। तो इसको आप याद रखिएगा। ORT का फुल फॉर्म ये आपको याद रखना है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, डायरिया से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, NO एक उदासीन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक डिजिटल इकोनॉमी, ये डिजिटल इकोनॉमी के लेखक कौन है? डिजिटल इकोनॉमी, तो इसका आंसर 4 होगा, डोनाल्ड टैपकास्ट, डोनाल्ड टैपकास्ट हो जाएगा डिजिटल इंडिया के लेखक। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, गणित में नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, गणित में नहीं दिया जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल से किया जाता है? ग्रैंड मास्टर है शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये जगह शतरंज, शतरंज में ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा दिसंबर 1945 में, दिसंबर 1945 में। इसको भी याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। इसमें देखिए नवंबर भी दिया हुआ है, तो ये नहीं हो जाएगा, दिसंबर 1945। इसको भी आप याद रखेंगे। ब्याज दर निर्धारित की जाती है, जो ब्याज दर है निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट, भारत में सेवा कर सर्वप्रथम लागू किया गया था, जो सेवा कर है भारत में कब लागू किया गया था आपको बताना है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, वर्ष 1994 से 95 में, 1994 से 95 में सेवा कर लागू किया गया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? जो बेसाल्टी लावा है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्कन ट्रैप में,
दक्कन ट्रैप में बेसाल्टी लावा पाया जाता है। बेसाल्टी लावा दक्कन ट्रैप, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कौन से राज्य है जो कर्क रेखा इससे होकर नहीं गुजरती है? इसका आंसर मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, बाकी ये सब मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से जो गुजरती है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत में अरब सागर के तट पर स्थित है? जो अरब सागर के तट पर स्थित है, कौन सा बंदरगाह है? तो मरमगांव बंदरगाह है जो अरब सागर के तट पर स्थित है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कार्डेमम हिल कहाँ स्थित है? कार्डेमम हिल कहाँ स्थित है? तो ये केरल में है। कार्डेमम हिल है जो केरल में स्थित है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है और लास्ट है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी बनी है? भारत की उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी बनी है? तो इसका आंसर जो है तलोचन द्वारा भारत की उत्तरी मैदान मृदा समानता बनी होती है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपका नंबर कितना आया है और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।